हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि एसिड ये वाले कलर देते हैं, सोडियम टेस्ट होते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को फिजिकली देख के पता नहीं कर सकते हैं कि एसिड है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं एसिड्स की। वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम पहली रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी एक मेटल लिया मैंने और साथ में एसिड, उन दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, उसकी बात करेंगे। तो मैंने लिखा है कि whenever any metal react with acid to form salt and release hydrogen gas। ये आपको एक बार याद कर लेना है कि जहाँ पर आपको मेटल मिल गया, एसिड मिल गया, तो क्या बना देना है आपने, सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज कर देनी है, वहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज कर देनी है। ये मतलब एक फॉर्मूला जैसा हो गया आपका मैथमेटिक का। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। मेटल ले लिया मैंने सोडियम, ठीक है, सोडियम इज अ मेटल, प्लस एसिड सबसे कॉमन लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गिव्स आउट सॉल्ट। अब इसमें सॉल्ट कौन सा बने, तो सॉल्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कॉमन सॉल्ट खाने वाला नमक ही नहीं होता है। हम उस हर चीज़ को सॉल्ट बोलते हैं जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होता है। सॉल्ट की बात हम डिस्कस तो हम बाद में कंप्लीटली करेंगे, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि सॉल्ट हम उसको बोलते हैं जिसके पास एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। जैसे कि मैं ये देखो NaCl एक सॉल्ट है, क्योंकि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है। वैलेंसी ऑफ सोडियम +1, क्लोरीन इज -1, राइट। ऐसे कितने सारे बन जाएंगे, लाइक ZnSO4, ये भी एक सॉल्ट है, बिकॉज इसमें Zn की वैलेंसी कितनी लिखाई थी मैंने, +2, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी लगाई थी, -2। तो जहाँ जहाँ पर आपको ऐसे एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से बन के मिली हुई चीज़ें मिल जाएंगी ना आपको, ये सारे क्या होंगे, ये सारे सॉल्ट बोले जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्ट मत बोल देना कि सर HCl भी सॉल्ट है, आप बोलोगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। इसमें क्या आ चुका है, हाइड्रोजन आयन आ चुका है। अब जहाँ पर आता है हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाता है, वो तो एसिड हो जाता है, ठीक है। आप इसको भी नहीं बोलोगे, ठीक है। NaOH को भी आप नहीं बोल सकते हो सॉल्ट है, बिकॉज ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव बोलोगे आप, लेकिन इसमें नेगेटिव कौन सा वाला है, OH वाला, और OH जहाँ पर आता है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो ऐसों को छोड़कर बाकी जितने भी मिल जाएं आपको ऐसे वाले पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ये सारे बोले जाते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर लगाओ दिमाग, सॉल्ट बनने की कौन से चांसेज जो है। और यहाँ पर एक रिएक्शन भी हो रही, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चेक करो, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने कि सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्टिव कौन सा होता है, सोडियम तो बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम यहाँ से H को डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, क्या बनाएगा, NaCl, और साथ में यहाँ से H को उसने धक्का कर दिया। लेकिन हाइड्रोजन जब अकेले होता है तो किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पर 1 क्लोरीन, तो ये भी हो गया मेरे पास, और यहाँ पर 2 सोडियम। तो ये है रिएक्शन मेरे पास। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, Zn प्लस, सेम ही लेता हूँ HCl, Zn प्लस HCl। ये लगाओ जिंक और H में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक होता है। जिंक यहाँ से H को धक्का मारे क्या बनाएगा, ZnCl। फार्मूला सही है नहीं, बट द फार्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये भी क्या देखा, हाइड्रोजन गैस बैलेंस कर दो, 2HCl 2Zn, हो गई बैलेंस। वन मोर एग्जाम्पल ले लो इसी के साथ, Zn प्लस H2SO4 ले दो, क्या ले लो आप, H2SO4। जिंक और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव जिंक ही होता है, जिंक पहले आता है, हाइड्रोजन बाद में आता है। तो जिंक को इसको धक्का मार के साइड कर देगा, क्या बनाएगा यहाँ पर, अब जिंक यहाँ पर आ गया तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चे एकदम सही करके आते हैं, इसको तो बहुत सही कर लेते हैं एकदम, Cu प्लस H2SO4, ठीक है, Cu प्लस H2SO4 गिव्स आउट, क्या बनाएगा, CuSO4, वेरी गुड, क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस हाइड्रोजन, शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बोलता हूँ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज
कॉपर और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन है। कॉपर तो कम रिएक्टिव है, मतलब कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इन दैट केस यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चों ने लिख दिया, ऐसे ही कर दिया एकदम कबाड़ा इसका। ओके, तो ये है अबाउट द मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हर बार हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकती है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे कि ऐसा तो होता है बट लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एक्सेप्शनल केस क्या है, कहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, आइए देखते हैं उसको। तो आइए देखते हैं कि इसमें एक्सेप्शन ऐसा क्या है। देखो, मैंने जितने भी एग्जाम्पल पहले लिए थे उसमें मैंने कहीं पर भी HNO3 का एग्जाम्पल नहीं लिया था। नाइट्रिक एसिड मैंने यूज ही नहीं किया, कहीं पर भी यूज़ नहीं किया था। तो अब मैं वही यूज करता हूँ, ठीक है। अज्यूम करो मेरे पास जिंक था, इसे मैंने डाल दिया HNO3 में, ठीक। कहाँ डाल दिया इसको मैंने? HNO3 में। तो आप जानते हो कि मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो ये, ठीक है, लिखा हुआ है। तो क्या बनाना चाहिए इसको? जिंक नाइट्रेट बनाना चाहिए, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 बनाना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों? देखो, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसकी बात हमने पहले की थी कि विच ऑक्सीडाइज अदर या विच गिव ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। किसको बोलते हैं? विच गिव ऑक्सीजन और विच ऑक्सीडाइज्ड अदर, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका? देखो ध्यान से, तो जो HNO3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में कन्वर्ट कर देता है। यानी H2 क्या बना देगा? H2O बना देगा। और साथ में क्या निकलेगी? सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये है एक्सेप्शन केस। समझ में आई बात? यही एक्सेप्शन केस है कि नाइट्रिक एसिड केस पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये कर देता है हाइड्रोजन गैस को पानी बना देता है उसका, और साथ में सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। बैलेंस कर दो इसको, ये हो गया आपकी बैलेंस। ये लो, याद रहेगा ना? ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पे आते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरे पे आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल कार्बोनेट गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2 एंड व्हाट आर द मेटल कार्बोनेट? यानी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, जो भी सब मेटल्स है ना, यहाँ पर आपने मेटल लेना है, साथ में कार्बोनेट ले लेना है। मेटल मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितने सारे बन सकते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैं नहीं याद दिया। तो हम सबसे कॉमन लेते हैं पहले सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला जल्दी बताओ, Na2CO3 प्लस एसिड ले लो HCl। क्या बनाने वाला है? सॉल्ट। लगाओ दिमाग, यहाँ से क्या सॉल्ट बन सकता है? NaCl। यस, क्या बन सकता है? NaCl। और साथ में क्या निकलता है? वाटर वेपर, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ CO2 गैसेस, ठीक है। वन मोर एग्जांपल ले लो, चेंज कर दो इसको। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, फार्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज अ मेटल, साथ में कार्बोनेट CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अगेन एसिड वही रहने दो HCl। बताओ क्या बनेगा इसमें? अब वहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है, क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है? CaCl2 प्लस H2 और CO2 तो सेम ही रहेगा ना, बिल्कुल सेम रहेगा। तीसरा एक एग्जांपल और ले लो, इसी को ले चलो और एसिड चेंज कर दो, H2SO4। लगाओ दिमाग, क्या बनने वाला है? कैल्शियम के साथ क्या आएगा? यहाँ से सल्फेट आ जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और क्या बच जाएगा? H2O एंड CO2। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैंने नहीं की हुई, आप चाहो तो
ये लो, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस, यहाँ भी 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं 2SO4 CaCO2। हाँ ठीक है, बस बन गया आपकी रिएक्शन 3 एग्जाम्पल। तो ये भी याद रखना आपकी जहाँ जहाँ पे मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड मिल जाए वहाँ पर साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O आपने बना देना है, सब में कॉमन रहेगा। बस याद करना है, इसको दिमाग में डाल लो, मतलब कि ये बनता है, ऐसे बनता है। और 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, अगर तुमको 3 आ गए तो बाकी तो आप आराम से बना लोगे। यहाँ पर मैग्नीशियम के कार्बोनेट लिख दूंगा, यहाँ चेंज कर दूंगा एसिड, तो वैसे हिसाब से आगे प्रोडक्ट ही बनता जाएगा। बहुत सिंपल है। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर प्रॉपर्टी लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। पहले कौन था, मेटल कार्बोनेट था, अब मेटल बाइकार्बोनेट। क्या होता है बाइकार्बोनेट? HCO3। बाकी सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट वही बनता है, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। बट यहाँ चेंज क्या हो गया, इन द प्लेस ऑफ कार्बोनेट कौन आ गया, मेटल बाइकार्बोनेट आ गया। अब मेटल मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितने सारे मेटल्स हैं, और साथ में क्या लगा देना है आपने, बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला जल्दी बताओ। फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 प्लस टेक वन एसिड, HCl ले लो, सबसे कॉमन एसिड, गिव्स आउट। लगाओ दिमाग, कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ Cl दिख रहा है, यहाँ पर Na दिख रहा है, मिलते सॉल्ट NaCl बन जाने वाला है, NaCl, और साथ में क्या बनने वाला है, H2O और CO2 तो रहने ही रहने वाला है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ NaHCO3 प्लस चेंज द एसिड H2SO4, तो लगाओ दिमाग, सॉल्ट क्या बनेगा, आप यहाँ से Na उठा लो, यहाँ से SO4 उठा लो, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। क्या होता है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। वन मोर, अब यहाँ इसको चेंज कर दो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3, यही होता है, नहीं, इसका होल ट्वाइस, प्लस HCl ले लो। क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम उठा लो, यहाँ से क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा सॉल्ट। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस है, यस ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 to 4, तो यहाँ लगा दिया मैंने 2, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस है, 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, नाउ इट इज बैलेंस। 2 + 2 4, 2 हाइड्रोजन लो। तो ये तीसरा आपके पास प्रॉपर्टी होगी, दैट इज एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। एकदम याद रखना है, 3 प्रॉपर्टीज हैं, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, 3 ही प्रॉपर्टीज हैं मेन। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी और है, लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बात करेंगे हम, एसिड और बेस के साथ मिक्स वाली बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। 3 प्रॉपर्टी तो मेन है, ये याद कर लो एकदम। इसमें एक चीज़ और याद कर लेना, ठीक है, वो याद ये है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पता कैसे चलेगा मुझको कि हाइड्रोजन गैस है नहीं है। CO2 गैस निकल रही है, हमें कैसे पता कि नहीं है। तो आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पता कैसे करेंगे, तो ये मेरे पास है, प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, इट बर्न विथ अ पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, अगर उसको आप जलाओगे विद मैचस्टिक के साथ वहाँ पास लेके जाओगे, तो उससे पॉप साउंड के साथ जैसे पटाखे फूटते हैं ऐसे आवाज़ आएगी। तो मतलब कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस। जहाँ पर भी आपको पॉप वर्ड मिल गया ना, पहचान लेना है कि कौन सी गैस होने वाली है, हाइड्रोजन गैस होने वाली है। और प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, उसमें CO2 गैस भी निकल रही है। पता कैसे करें CO2 गैस निकल रही है, तो जो CO2 गैस होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कैसा बनाती है उसको, मिल्की बना देती है। और इसकी रिएक्शन भी है एक, व्हाट इज लाइम वाटर, वाटर ऑफ लाइम, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, यही क्या होता है, लाइम वाटर, इट इज लाइम वाटर। अगर इसमें मैं CO2 गैस पास करूं तो ये बनाता है एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा बनाता है वाटर। तो जो वाइट बना मिल्की, यही है मिल्की,
यही मिल्की सब्सटेंस होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, मिल्की सब्सटेंस क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। तो अगर कहीं पर आपसे मिल्की हो रहा है या कुछ ऐसा पूछ दे तो आपने तुरंत ये रिएक्शन लिख देनी है वाली कि अगर CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास करते हैं, कहीं से लाइम वाटर लिया उसमें CO2 गैस पास की तो वो मिल्की जैसा बनना, दूध जैसा बनना शुरू हो जाता है। जो लाइम वाटर होता है ना वो एकदम कलरलेस लिक्विड होता है, जो लैब में मिलता है एकदम कलरलेस पानी जैसा होता है। तो उसमें हम CO2 गैस पास करेंगे तो वो दूध जैसा बनना शुरू हो जाएगा, वाइट वाइट उसके अंदर। तो वो क्या बनना होता है, CaCO3। ये पहचान होती है CO2 की, वो किसकी वजह से बना, CO2 की वजह से बना। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में से एक क्वेश्चन तो लगभग फिक्स है कि उससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इनको आप बहुत ही आराम से समझ के लिख के पढ़ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और लेके आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में, लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तब तक के लिए आप इसको समझिए, पढ़िए और NCERT में जो भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको पक्का सॉल्व करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।